हेलो दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम्स ट्यूटोरियल्स पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर से हम ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। यह इस सीरीज़ का पार्ट 1 है। अगर आप किसी भी सेंट्रल लेवल या फिर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह सीरीज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये सभी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, लेकिन इन सभी क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से हिंदी में भी अनुवाद करके बताऊंगा ताकि जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो भी बराबर से फ़ायदा ले सकें। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लूनी रिवर है यह पुष्कर वैली से निकलती है और यह पुष्कर वैली है अरावली रेंज के अंदर। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। यह भारत के अंदर है, राजस्थान में। और विश्व की सबसे नवीनतम न्यूवेस्ट माउंटेन रेंज भी भारत के अंदर है, वह है हिमालय। तो यहाँ पे पूछा गया है ये जो लूनी रिवर पुष्कर वैली अरावली रेंज से निकलती है यह कहाँ जाकर ख़त्म होती है। तो आपको ऑप्शन में दिया गया है एज ए ट्रिब्यूटरी टू साबरमती, साबरमती नदी की एक सहायक नदी के रूप में, या फिर इन रन ऑफ कच्छ में, या फिर अरेबियन सागर में गिरती है, या फिर माउंट आबू के पास ख़त्म होती है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि रन ऑफ कच्छ में। देखिए, यह रिवर जो है अरावली रेंज से निकलती है, उसके बाद रन ऑफ कच्छ में एक तरीके से विलुप्त हो जाती है। इसका कोई भी एक निश्चित एंड पॉइंट नहीं है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ अरावली रेंज और हिमालयन रेंज के बारे में जो मैंने आपको फैक्ट बताया अभी, न्यूएस्ट और ओल्डेस्ट रेंज, वो भी आपको याद करने हैं। इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लार्जर देन इंडिया इन टर्म ऑफ जोग्राफिकल एरिया। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी एक कंट्री है जो कि ज्योग्राफिकल एरिया में भारत से बड़ी नहीं है। तो भारत का अगर हम देखें विश्व में 7वां नंबर आता है अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। भारत से जो 6 बड़ी कंट्रीज हैं क्षेत्रफल में वो है रशिया, कनाडा, यूएस, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। इसके बाद भारत का नंबर आता है 7वें नंबर पे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कंट्री जो है वो क्षेत्रफल में भारत से छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया रिप्रेजेंट लोवेस्ट एल्टीट्यूड। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत के अंदर सबसे न्यूनतम अल्टीट्यूड पे है। देखिए, सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है भारत के अंदर वह है कंचनजंगा माउंटेन रेंज। अब इससे ऊपर 2 पॉइंट है, माउंट एवरेस्ट जो कि भारत में नहीं है, यह नेपाल के अंदर है और यह विश्व का सबसे ऊंचा अल्टीट्यूड है। इसके बाद आता है K2 गोडविन ऑस्टिन, और यह जो पर्वत है यह है पीओके के अंदर है। अब यह एक विवादित क्षेत्र है तो हम निश्चित तौर पे नहीं कह सकते कि यह भारत के अंदर काउंट किया जाएगा या नहीं। लेकिन इसके बाद जो कंचनजंगा माउंटेन रेंज आती है यह सिक्किम और अरुणाचल बॉर्डर के पास है और यही भारत का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुत्तानाड रीजन, जो कि केरल के अंदर है। अब ये जो कुत्तानाड रीजन है इसके अंदर आता है अलापुजा और कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट, तो ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज लोकेटेड द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर। नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दीमापुर। अब इसके साथ साथ हमें 6 और कल्चरल जोन सेंटर के हेडक्वार्टर याद करने हैं। टोटल इंडिया में 7 हैं और ये सभी साथ के साथ यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप इनको यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि इनमें से किसी एक का भी क्वेश्चन में बना के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड। देखिए, अंडमान निकोबार जो हमारे आइलैंड ग्रुप हैं उनमें बहुत सारे आइलैंड हैं। अब इनमें से जो पोर्ट ब्लेयर है जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी भी है वह किस आइलैंड पे है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, साउथ अंडमान। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया डज नॉट फॉल इन टोरिड जोन। निम्न में से कौन सा भारतीय शहर टोरिड जोन के अंदर नहीं आता। सबसे पहले देख लेते हैं कि टोरिड जोन किसको बोलते हैं। अगर ये हमारी अर्थ है तो बीच में से निकलेगी यहाँ से इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री लैटिट्यूड पे। इसके ऊपर होगी 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसके 23.5 डिग्री साउथ में होगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये जो रीजन बनता है जिसको हम इक्वेटोरियल रीजन भी बोलते हैं इसी को हम टोरिड जोन भी बोलते हैं। अब अगर हम भारत के नक्शे में देखें,
अगर ये गुजरात है और ये साउथ इंडिया, इधर ये बांग्लादेश और म्यांमार, तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये भारत में कुछ इस प्रकार निकलती है। अब इस रेखा से जो नीचे नीचे का क्षेत्र होगा वो टोरिड जोन में आएगा। अगर हम मुंबई शहर देखें तो यहाँ पे कहीं होगा, इसके बाद चेन्नई शहर यहाँ पे है और हैदराबाद कहीं यहाँ पे होगा। तो ये तीनों शहर जो है टोरिड जोन में आते हैं, लेकिन जयपुर शहर जो कि इसके ऊपर आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, यह टोरिड जोन में नहीं होगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। निम्न में से किस प्लांट को टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका करेक्ट आंसर है वाटर हायासिंथ। अब इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं? देखिए, यह एक प्लांट है जो कि लेक्स वगैरह या फिर वाटर बॉडीज़ के अंदर पैदा होता है। अब यह जो प्लांट है ये वाटर के अंदर से जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं एक्वेटिक लाइफ के लिए, जो ज़रूरी है मछलियों वगैरह के लिए, यह उनको सोख लेता है। तो वहाँ पे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है जीव जंतुओं के लिए, और वहाँ पे जो मछलियाँ वगैरह हैं तालाब के अंदर और जो दूसरे जीव हैं वो मरने लगते हैं। इस वजह से इस प्लांट को टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है द खड़कवासला डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। खड़कवासला बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन में दिया गया है पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगर आपको पता होगा एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, यह भी खड़कवासला के अंदर ही है, और खड़कवासला जो है वो पुणे शहर के पास है। अब यह जो बांध बनाया गया था खड़कवासला बांध, यह 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर लंबा है, और यह जो बांध है वह खड़कवासला लेक के ऊपर बनाया गया था। खड़कवासला लेक ही पुणे शहर को फ्रेश वाटर सप्लाई करती है, जिससे वहाँ के सिटीजन्स की ड्रिंकिंग वाटर और वैसे पर्सनल यूज़ की जो नीड है वो पूरी होती है। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा विच अराइज इन द प्लेन एंड नॉट इन द हिल्स। अब जो गंगा नदी है उसकी जितनी भी सहायक नदी है वो सभी हिल्स से निकलती हैं, लेकिन एक नदी है जो कि मैदान से निकलती है, और वही उसी नदी का नाम यहाँ पे पूछा गया है। तो वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोमती रिवर। और गोमती रिवर के किनारे कौन सा बड़ा शहर है यह भी आपको पता होना चाहिए, यह है लखनऊ। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सोइल हैज़ द लार्जेस्ट एरिया कवर्ड इन इंडिया। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी के अंडर में भारत का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल आता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एलुवियल यानी कि जलोढ़ मिट्टी। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत का 40% एरिया जलोढ़ मिट्टी से कवर्ड है, और यह मिट्टी कहाँ पे मिलती है? जो भी हमारा गंगा प्लेन्स है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है जिसको हम तराई रीजन भी बोलते हैं, यहाँ पे मिलती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया है सुखना लेक चंडीगढ़, यह सही है, सुखना लेक चंडीगढ़ के अंदर है। वंदूर बीच यह अंडमान निकोबार में है, और बनगराम बीच यह लक्षद्वीप में है, लेकिन देवका बीच यह गोवा में नहीं है, यह है दमन में। तो यहाँ पे आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, देवका बीच गोवा में नहीं है। अगला क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड एज मिनी स्विट्जरलैंड। हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सी वह जगह है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है? तो इसके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, करजियार। अगला क्वेश्चन टेमी टी गार्डन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। टेमी टी गार्डन किस राज्य में स्थित है? ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम। और कुछ फैक्ट्स भी हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए, ये जो टेमी टी गार्डन है यह टोटली ऑर्गेनिक टी गार्डन है। यहाँ पे जो भी टी उगाई जाती है, यहाँ पे कोई भी अदर फर्टिलाइज़र का, मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सभी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और यह गार्डन जो था पहला ऐसा भारत के अंदर बागान था जिसने कि इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटोलॉजी स्विट्जरलैंड की गाइडलाइंस को फॉलो किया था और ऑर्गेनिक टी को प्रोड्यूस किया। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, जो कि इंडिया का एक प्रीमियर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है मेंटल हेल्थ के लिए, यह कहाँ पर स्थित है? तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा रांची, ऑप्शन सी। अब इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसी से रिलेटेड, निमहांस जो कि बेंगलोर में स्थित है,
यह भी एक काफ़ी प्रतिष्ठित मेंटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है। अब यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है कि इस निम्हांस की फुल फॉर्म क्या है। यह भी काफ़ी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चेन्नई। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ बीन प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू विच among the following neighbors for strengthening and extension of embargement along लाल बाकिया, बागमती और कमला रिवर। ये जो तीनों रिवर, लाल बाकिया, बागमती और कमला रिवर, इनके रखरखाव के लिए किस देश को भारत देश पैसा देता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपाल। अगला क्वेश्चन है, जारावास और सेंटालीज ट्राइब यह किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी में पाई जाती है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में ट्राइब पाई जाती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द पैनल ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर निम्न में से कौन सा एक पैनल या फिर कमेटी बनाई गई थी? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा अशोक चावला कमेटी। अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर नॉट करेक्टली मैच्ड। पहला दिया गया है कारेवास मिट्टी जम्मू कश्मीर, दुआर्स वेस्ट बंगाल और कोस पंजाब। तो यहाँ पे जो तीनों के तीनों ऑप्शन है वो सही से करेक्टली मैच्ड है। यहाँ पे ये जो कारेवास मिट्टी है ये जम्मू कश्मीर में मिलती है, दुआर वेस्ट बंगाल में मिलती है और कोस पंजाब में मिलती है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। इनको इस तरीके से नहीं, अलग अलग करके भी पूछ सकते हैं, जैसे कि दुआर मिट्टी कहाँ पे मिलती है, या कारेवास मिट्टी कहाँ पे मिलती है, या कोस मिट्टी कहाँ पे मिलती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, ये जो दुआर मिट्टी होती है यह ज़्यादातर माउंटेन्स की बॉटम में मिलती है, नीचे तलहटी में मिलती है, और यह मिट्टी चाय के उत्पादन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसी मिट्टी के अंदर, भारत के अंदर अगर आप देखें तो वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती है, तो वहाँ पे यह मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद है कारेवास। कारेवास वैली है जम्मू कश्मीर के अंदर। यहाँ की जो मिट्टी है इसमें पत्थर काफ़ी मात्रा में होता है, यानी कि ग्रेवल्स, और मड, कीचड़ भी इसमें काफ़ी मिला होता है। तो यह मिट्टी जो मिलती है जम्मू कश्मीर के अंदर मिलती है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर दी फॉलोइंग क्रॉप। सोयाबीन, पीज, बीन्स और लेंटिल्स। अब इनमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए सभी के सभी जितने भी ये चारों के चारों यहाँ पे दिए गए हैं ये सभी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जाने जाते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ प्रोसेस इन विच एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड टू अमोनिया। देखिए प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा जो चाहिए वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन चाहिए। अब ये दोनों चीज़ जो इनको मिलती है वो मिलती है इनको इन्वायरमेंट से, लेकिन इनको फिक्स करने के लिए इनके इनके अंदर होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कि इनकी रूट्स में मिलते हैं। नीचे जो इनके रूट्स नोड्यूल्स होते हैं वहाँ पे ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मिलते हैं। सबसे प्रोमिनेंट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिसको ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा भी जाता है वो होता है राइजोबियम। राइजोबियम एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। यह प्लांट्स की रूट्स नोड्यूल्स में मिलता है, और ज़्यादातर किन प्लांट्स की? सोयाबीन, पीज यानी कि मटर, बीन्स और लेंटिल्स। तो ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का क्या काम होता है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का प्लांट की ग्रोथ में क्या रोल होता है। अगला क्वेश्चन है, वाई डज वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स बोथ रिसीव सफिशिएंट रेनफॉल बट डेक्कन प्लेट्यू रिसीव स्कैंटी रेनफॉल। यहाँ पे पूछा गया है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, लेकिन डेक्कन प्लेट्यू पे कम रेनफॉल क्यों होता है? अब सबसे पहले हम एक बार भारत का नक्शा बना के देख लेते हैं कि ये सब जगहें कहाँ पे हैं। अगर ये गुजरात है और ये हमारा पश्चिमी तट है, ये हमारा पूर्वी तट हो गया, इधर ये बांग्लादेश और म्यांमार। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारा कोस्ट है, ये जो हमारा तट है पश्चिम की ओर, इसको हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं, और इस तट को हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट। अब इन दोनों ही घाट पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल भारत के अंदर देखा जाता है। इवन सबसे ज़्यादा रेनफॉल तीन जगहों पे भारत के अंदर देखा जाता है। एक हमारे नॉर्थ ईस्ट हिमालय, यहाँ पे हमारे मेघालय के अंदर चेरापूंजी नाम की जगह है जहाँ पे भारत में ही नहीं विश्व में भी सबसे ज़्यादा रेनफॉल देखा जाता है। और फिर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट।
अब वेस्ट इन तीनों जगहों पे काफ़ी रेनफॉल होता है। अब यहाँ पे जो डेक्कन है, डेक्कन एरिया जो हमारा है, जिसको हम डेक्कन का प्लेट्यू भी, डेक्कन का पठार भी बोलते हैं, यहाँ पे रेनफॉल नहीं होता। अब इसका कारण क्या है? देखिए, यहाँ से जो मानसून के टाइम पे साउथ ईस्ट मानसून जब आता है, वे जो बादल होते हैं वो ज़्यादातर वेस्टर्न घाट यहाँ पे ऊंचाई पे है, और यहाँ पे जब कन्वेक्शनली उनसे वे टकराते हैं तो कन्वेक्शनल रेनफॉल देते हैं, और बादलों के अंदर जो भी पानी होता है वो यहीं पे ही बरस जाता है। और उसके बाद जब ये इन माउंटेन्स रेंज को क्रॉस करते हैं तो इन बादलों के अंदर उतना पानी नहीं होता, और यहाँ से वो बादल सूखे ही निकल जाते हैं। आगे जब तक ये दोबारा मॉइस्चर गेन करते हैं तब तक ये इस डेक्कन एरिया से निकल चुके होते हैं, और सेम सीन बनता है इधर से भी। तो ये जो डेक्कन एरिया है, जो डेक्कन प्लेट्यू है, इस पे हमेशा ही कम रेनफॉल होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इट इज़ ए रेन शेडो रीजन। ये जो एरिया है जिस पे मैंने आपको बताया, जहाँ पे हवाएं सीधा आके टकराती है माउंटेन का, ये जो रीजन होता है, इसको हम बोलते हैं रेन फेड रीजन। रेन फेड रीजन। और इसके जो पीछे का एरिया होता है जहाँ पे मॉइस्चर खत्म हो जाता है और बादल बारिश नहीं कर पाते, इस रीजन को बोलते हैं हम रेन शेडो रीजन। तो यानी कि ये जो हमारा डेक्कन एरिया है ये हमारा रेन शेडो रीजन है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इट इज ए रेन शेडो रीजन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट मीट द बे ऑफ बंगाल। अब देखिए, इंडिया में जो रिवर है वो या तो इधर वेस्ट साइड जाती हैं भारत के, अगर ये भारत देश है हमारा इस नक्शे द्वारा, और कुछ रिवर इधर जाती हैं बे ऑफ बंगाल में। इधर है अरेबियन सी, और इधर है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। अब जो दो प्रेमिनेंट रिवर है जिनको ज़्यादातर पूछा जाता है वो आप याद रखिए, नर्मदा और तापी नदी। नर्मदा और तापी नदी इधर अरेबियन सी में गिरती है, और बाकी ज़्यादातर जितनी भी मेजर रिवर है भारत के अंदर, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो गोदावरी हो, चाहे वो कृष्णा हो, वो सभी बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरती हैं। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी एक नदी बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती, यानी कि इधर अरेबियन सी में गिरती है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया नर्मदा और तापी नदी आपको याद रखनी है, और यहाँ पे यही दिया गया है, तापी नदी। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट हाउ मैनी किलोमीटर्स। भारत की जो लैंड बाउंड्रीज है वो है कितने किलोमीटर की है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 15,200 किलोमीटर। अब कुछ और फैक्ट्स हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ देखें, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर, तो भारत की बाउंड्री है 3,214 किलोमीटर। और अगर हम पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ देखें तो यहाँ पे हमारी आएगी 2,933 किलोमीटर। अगर कोस्ट लाइन यानी कि जो तटीय रेखा है उसकी बात करें तो वह होगी हमारी 7,516.6 किलोमीटर। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं, कोई सा भी फैक्ट पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंडिया लोकेटेड। भारत के अंदर जो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया था वह कहाँ पर बनाया गया था? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा रुड़की के अंदर, जो कि आज आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल रेंज इन हिमालयाज इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पीर पंजाल रेंज भारत के अंदर कहाँ पे पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जम्मू और कश्मीर दोनों प्रोविंस को अलग करने वाली माउंटेन रेंज कौन सी है, तो वह भी पीर पंजाल माउंटेन रेंज ही है। अब यह हिमालय के किस पार्ट में पाई जाती है? देखिए, हिमालय कई सारे पार्ट है। सबसे ऊंचे जहाँ पे पर्वत मिलते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, उसके बाद आता है सेंट्रल हिमालय, फिर आता है लेसर हिमालय। तो ये जो हमारी पीर पंजाल रेंज है यह मिलती है हमारे लेसर हिमालय के अंदर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेसर हिमालय। तो ये था दोस्तों एंड इस वीडियो का। अब इसका पार्ट 2 लेकर हम जल्दी आएंगे। इसके साथ साथ अगर आपको मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के भी इसी तरीके से एमसीक्यूज देखने हैं तो वो भी सीरीज हमने शुरू की हुई है, उसका पार्ट 1 आ चुका है। उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और उसके साथ साथ जो इससे पहले लेक्चर्स की पीडीएफ आ चुकी हैं वो भी आपको वहाँ पे मिलेगी, और आने वाले सभी लेक्चर्स की पीडीएफ आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। So thank you and have a nice day.